नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। जय और विजय को मिल चुका है श्राप, जिसमें उनको धरती पर बार बार जन्म लेकर के अच्छे विचार उनके पास रहेंगे ही नहीं, ऐसा करके श्राप मिला है। या अच्छी आत्मा उनके पास नहीं रहे। आपको यहाँ से हटाकर ऐसी जगह पे पोस्टिंग की जा रही है जहाँ पे आप भगवान की एक झलक के लिए आपको कितना निवेदन करना कितनी पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आपको कष्ट पता चलेगा कि भगवान से मिलने का, ना मिल पाने का दुख क्या। अच्छा देखिए, यही होता है बड़े आदमी का द्वारपाल बनने में दिक्कत। आज के समय में अगर देख लें किसी नेता का अगर कोई द्वारपाल बना है तो पता ही नहीं कि कौन मिलने आ रहा है और कितनी ऊंची पोस्ट से आ रहा है। अभी नहीं जा सकते आप, अभी नहीं जा सकते। रुको, फोन लगाता हूँ तो तुम बाहर निकलो। अब तुम यहाँ नहीं कर सकते नौकरी, पहचान ही नहीं पाए उनको। गलत बात ये है, सारा गुस्सा उसी पे उतरता है। तो फिलहाल अभी माता सीता जी जिस प्रकार से देख रही हैं दिव्य दर्शन माता पार्वती के हाथों से, समझने का प्रयास कर रही हैं। हम इस स्टोरी को भी समझेंगे। उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 194 पार्ट 2। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। आपके विश्राम को बाधित नहीं करना चाहते थे हम, और वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे सनत कुमार। हे नारायण, हम क्रोध में अपने आप पर नियंत्रण ना कर सके और शाप दे दिया। पर प्रभु, अब दिया हुआ शाप वापस तो नहीं लिया जा सकता। तो अब क्या होगा प्रभु? मैं तुम दोनों का शाप वापस तो नहीं ले सकता। हम पर दया कीजिए प्रभु। आपके लिए क्या संभव है प्रभु? उचित है, दो विकल्प है। पहला, तुम भूलोक में 7 बार जन्म लोगे मेरे भक्त के रूप में, और दूसरा कि तुम 3 बार जन्म लोगे किंतु मेरे शत्रु के रूप में। भक्ति या शत्रुता, चुनाव तुम्हें करना है। आपकी भक्ति के अतिरिक्त जीवन की कल्पना भी असंभव है मेरे लिए प्रभु। जया, क्या तुम्हारा भी यही निर्णय है? नहीं प्रभु, मुझे 3 बार जन्म लेना है, आपके शत्रु के रूप में। ये क्या कह रहे हो तुम? हम प्रभु के शत्रु कैसे हो सकते हैं? 7 जन्म आपके भक्त के रूप में, अर्थात 7 जन्म के लिए आपसे विछूं। हम इतने अधिक समय तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे प्रभु। आपके शत्रु के रूप में 3 जन्मों का अर्थ होगा कि प्रत्येक जन्मों में हमें आपके दर्शन अवश्य होंगे। जब आप हमारा अंत करने आएंगे, इस प्रकार प्रत्येक बार हमें आपके हाथों मृत्यु प्राप्त होगी, और शीघ्र ही आपके पास लौट आने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। उचित है। मैं तुम दोनों की भक्ति से भलीभांति परिचित हूं, इसीलिए तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। पहले जन्म में तुम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लोगे।
मैं नरसिम्हा तत्वरह के रूप में आकर तुम्हारा अंत करूंगा। दूसरी बार तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे। और मैं राम के रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तीसरे जन्म में तुम शिशुपाल और दंतवक्र बनकर जन्म लोगे और मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जाओ, अपना पहला जन्म लो। प्रभु, आपका आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ, किंतु जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कल्याण हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनन्य भक्त से विछड़ने की पीड़ा आपके नेत्रों में प्रत्यक्ष हो रही है स्वामी। आपसे विछोह की पीड़ा और भी अधिक होगी मुझे। मुझसे? त्रेता युग में जब जया और विजया रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब हमारा विछोह उनकी मृत्यु का, उनकी मुक्ति का निमित्त बनेगा। देवी, जो मैं हूं वही आप हैं, देवी शैलपुत्री। आप ही मोक्ष प्रदायिनी देवी ब्रह्मचारिणी हैं। आप ही समृद्धि और सौभाग्य की सूचक देवी चंद्रघंटा है। आप ही समस्त वसुधा की ज्योति
और ब्रह्मांड की शोभा देवी कुष्मांडा है। गौरवशाली, मनोहर एवं सर्वशक्तिमान देवी स्कंद माता। कृपालु और प्राणियों की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कात्यायनी। अशुभ विनाशिनी, अमंगल नाशिनी देवी कालरात्रि। क्षमाशील तथा संसार के सभी लौकिक पापों की विनाश करने वाली देवी महागौरी। संसार की सभी सिद्धियों की स्वामिनी और प्रदाता देवी सिद्धिदात्री। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक नया जीवन आरंभ हुआ है। एक नई शक्ति मेरे अंदर जागृत हुई है। अब मन शांत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी माताओं के ऐसे दिव्य दर्शन पाकर के हम कृतार्थ, यूं कह लें कि थोड़ा सा अलग सोच के देखिए। माता सीता अशोक वाटिका में एकांत में बैठी और 13 वर्षों तक उन्होंने अपने पति को देखा, योग ध्यान इत्यादि करते। एकांत समय में उन्होंने अपने मन को साधा और साधने के उपरांत जब उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि योग किया, योग करने के उपरांत जब उन्होंने स्वयं को जाना तो ये पाया कि मैं ही सब हूं और सब में मैं ही मां लक्ष्मी का स्वरूप हूं, मैं ही पार्वती, मैं ही उमा, मैं ही स्कंद माता, मैं ही सभी देवी। यानी एक स्त्री के अंदर जब वो ध्यान करे तो सभी देवियां हैं, जिन जिन देवियों का यहाँ पे वर्णन हो। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, कौन कौन सी शक्तियां आपके पास। उसी चीज का एक उदाहरण कि सपोज एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि पार्वती जी नहीं आए, बल्कि माता ने, क्योंकि और किसी ने नहीं देखा। भाई जाने के बाद तो सब यही कहेंगे ना, यहाँ कुछ नहीं, तो वो तो हमें दूसरी तरीके से दिखाएगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, मैं कुछ नहीं जानती, कोई प्रवेश नहीं किया, मैं चल के सोती हूँ। लेकिन अगर इसको एक दूसरे एक्सपेक्ट से सोचने की बात की जाए तो हम एक वृक्ष के नीचे योग करके अपने आप को, अपनी आत्मा को चैतन्य रूप में लेके आ रहे हैं, अचेतन मन को चेतन मन से मिला रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने उद्गम को देख रहे हैं कि हम आए कहां से। देखिए ये एपिसोड ऐसा है कि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में दिखाया गया है कि हाँ, इसमें देखिए आप क्या कहेंगे, दोषी कौन है? कोई दोषी नहीं, ना रावण दोषी है, भाई उनको तो श्राप मिला ना, ना ब्रह्मपुत्र दोषी हैं जो राम रचि राखा। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है जिस प्रकार से आप इजी वे में समझिए, जैसे अभी हॉलीवुड की मूवी हुई एवेंजर में टोनी स्टार्क मर गया, लेकिन उन्हीं को उनके डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया डॉक्टर डूम के रूप। ठीक है, वो उधर हीरो थे, इधर हो गए विलन। ठीक है, तो उसी प्रकार से रावण भी ये एवेंजर का कांसेप्ट हम इसलिए लेके आते हैं क्योंकि इजी वे में आप समझ सके। तो निमित्त मात्र है रावण भी, यानी कि एक एक कैरेक्टर को रखा गया है ताकि आगे की जनरेशन सीख ले सके कि ये गलत है, ये धर्म है या धर्म।
कहा जाता है कि एक पत्ता भी बिना प्रभु की इच्छा के नहीं हिलता, तो यदि सब प्रभु की इच्छा ही है तो दोषी कोई नहीं। तो दोषी कौन है? पाप क्या, पुण्य क्या, क्या धर्म और क्या अधर्म? ऐसा नहीं। आगे की जनरेशन केवल सोच के माध्यम से इसको सीख सकती है, जैसे आप कि हमें रावण जैसी सोच नहीं रखनी। देखिए, एक बात कहते हैं, जैसे आत्मा क्या है, मनुष्य का जीवन इतना सरल नहीं है जितना सरल हम लोग देख रहे हैं। मनुष्य के जीवन में आपको 3 प्रकार के मनुष्य मिलेंगे, सत्गुणी, एक तमोगुणी और एक रजोगुणी। ऐसे मनुष्य भी मिलेंगे जो राजा जैसे शासन करते होंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो ब्रह्मचर्य की तरह अपना जीवन किसी तरीके से बिता रहे हैं, और एक ऐसे अधर्मी भी मिलेंगे जो हर जगह पाप इत्यादि कर रहे हैं। ये शिक्षा हमको ये तीनों चीजें बैलेंस करने में हेल्प करती है। बस वही कि हम किस चीज को कब कैसे कहां कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जानकारी हमें इसके समय किताबों के माध्यम से उस समय तो नहीं थी, तो वो जो ग्रंथ है वो इन्हीं सब चीजों से लिखे गए। महाभारत में भी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि सब जन्म में मैं हूँ, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कृत्य करने से पीछे हट। गीता में स्पष्ट रूप से इस चीज का वर्णन किया गया है कि मनुष्य अकर्मक नहीं रह सकता। आप बिना किसी कार्य के नहीं रह सकते। या तो सतगुणी बनिए, या तो तमोगुणी बनिए, या तो रजोगुणी बनिए, कुछ ना कुछ आपको बनना निश्चित ही है। बस आपको सही मार्ग पे जाना, यानी कि आपका जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। वो उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, बस यही दिखाया गया है। गौतम बुद्ध ने उंगली मार डाकू को जब पकड़ा था, तो उंगली मार डाकू का उस वक्त का जो अंदर का व्यक्तित्व था वो तमोगुणी से ओतप्रोत। तमोगुणी से ओतप्रोत होने का मतलब ये वो डकैत थे, वो लोगों को मारते थे, उनकी उंगलियां काट के फाउंटेन में लगा लेते। लेकिन जब गली बना लेते थे तो लेकिन उससे कॉस्टली ज्वेलरी नहीं होगी क्योंकि उसी में पहनी जाती है। नहीं पहनी जाती है, प्लस भाई हाँ। काउंटिंग करोगे तो भाई जिस प्रकार से ये मान ले कि हाँ उसके अंदर कितना बदलाव आया, और जब उन्होंने अपने आप को समझा। जब उन्होंने गौतम बुद्ध जब उनके समक्ष गए और उन्होंने उनको उनकी आत्मा के दर्शन कराए, तब उनको पता चला कि ओ मेरे अंदर रजो और सत दोनों भी है। तो उन्होंने सतगुण को अपनाया। तो आप किस चीज को अपनाते हैं? गौतम बुद्ध हर किसी के जीवन में नहीं आ सकते, ज्ञान हर किसी के जीवन में नहीं आ सकता। क्यों? ज्ञान के चल के आने के कई माध्यम हो सकते हैं। कोई साक्षात आपको ज्ञान दे सकता है और आप कहीं से ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं। अच्छा ये भी लगा कि देखिए रावण के अंदर जो वो पहले का जन्म था, उन्होंने कितने स्वेच्छा से मांगा कि नहीं, मैं 7 जन्म तक आपका इंतजार नहीं कर सकता, मुझे हर जन्म में आपको देखना है। मैं फॉलोअर नहीं होना चाहता, मैं राइवलर ही लेऊंगा, मैं विपरीत रहूंगा लेकिन आपके दर्शन के बाद ही मरूंगा। तो ये चीज अच्छा दिखाया गया कि हाँ उन्होंने 3 कहानियों में उनको ऐड किया कि 3 जन्म लोगे। स्क्रिप्ट में मेन विलन, हाँ ये है तुम्हारा रावण कुंभकर्ण, ये डन, ये असाइनमेंट तुम्हारा हिरण्याक्ष चेरपा कश्यप को डन, तुम्हारा ये डन और ये डन। भैया 3 फिल्में साइन, 3 फिल्में एक साथ साइन हो गई। बस चेकिंग वो जो अमाउंट था वो नहीं मिला, मृत्यु मिलेगी इसके बदले। तो वो था कि भाई साइड रोल करोगे 7 जन्म तक, या 3 फिल्म में मेन विलन का एक्टिंग करोगे, मेन विलन बने, साइड एक्टिंग करिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट थी, मतलब जिस प्रकार से दिखाया गया बहुत बढ़िया, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही सिंपल, इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा सिंपल। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ दिस। इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।